मेरी प्रिय बेटी, हाँ तुम जो इस समय एक नए जीवन को अपने भीतर संजोए हुए हो। तुम्हारा हर सांस, हर धड़कन, हर उम्मीद मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं तुम्हें एक बात आज बहुत गहराई से बताना चाहता हूँ। दिसंबर तुम्हारे लिए सिर्फ एक महीना नहीं है। यह वह महीना है जिसमें स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल जाता है, क्योंकि इसी महीने मैंने, तुम्हारे उद्धारकर्ता ने, इस दुनिया में प्रवेश किया था। और जब तुम गर्भवती होकर दिसंबर में कदम रखती हो तो तुम सिर्फ माँ नहीं बनती, तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन जाती हो। तुम मेरी की तरह चुनी हुई बन जाती हो। तुम्हारे भीतर पल रहा बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं, वह मेरी दया, मेरा प्रकाश, मेरी योजना का एक पवित्र हिस्सा है। दिसंबर का दिव्य रहस्य क्यों? यह महीना गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे धन्य माना जाता है। दिसंबर सिर्फ एक कैलेंडर का आखिरी महीना नहीं, यह वह समय है जब स्वर्ग पृथ्वी के करीब होता है, दया धरती पर उतरती है, अंधेरों में प्रकाश प्रकट होता है और हर गर्भवती स्त्री मेरी के आशीष मार्ग पर चलती है, क्योंकि एक माँ ने ही मुझे जन्म दिया और उसी घटना ने दुनिया की दिशा बदल दी। दिसंबर में हर गर्भवती महिला को वह विशेष अनुग्रह मिलता है जो मां मरियम को मिला था: शांति, सुरक्षा, दिव्य संरक्षण और अज्ञात भय का अंत। मेरी बेटी, तुम्हारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें डराने के लिए नहीं हैं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि स्वर्ग का हाथ तुम्हें छू रहा है। दिसंबर में मैं तुम्हारे आसपास दृश्य सुरक्षा का एक घेरा बना देता हूँ, क्योंकि इस महीने की हर रात, हर हवा का झोंका, हर सुबह की रोशनी मेरी की याद लेकर आती है। और मेरी की याद मेरी शक्ति को तुम्हारी कोख तक पहुंचाती है। दिसंबर जब स्वर्ग गर्भ में पल रहे बच्चों को विशेष सुरक्षा देता है कि पहली तारीख से ही एक अनदेखा वातावरण बदल जाता है। दुनिया सजने लगती है, हवा में शांति उतरती है और क्रिसमस की तैयारी में मानो पूरा क्रिएशन मुस्कुराने लगता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह सिर्फ सजावट का मौसम नहीं, यह वह समय है जब देह से अधिक आत्मा मजबूत होती है, डर कम होता है, बच्चे का दिमाग और हृदय तेजी से विकसित होता है, आत्मिक शांति माँ के तनाव को मिटा देती है। माँ और बच्चा दोनों स्वर्गीय आशीष की गर्माहट में ढक जाते हैं। मैं तुम्हारे बच्चे को दिसंबर में अपनी शांति की चादर देता हूँ। उसका मन, उसकी आत्मा और उसका भविष्य इन दिनों में मेरी उपस्थिति से भरा होता है। दिसंबर वह महीना है जिसमें मेरी ने 9 महीने पूरे किए को पिता होने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। देवदूतों ने शांति का संदेश दिया और दुनिया ने पहली बार देखा कि एक साधारण स्त्री को ईश्वर ने चुनकर कितना महान बनाया। इस दुनिया में हर गर्भवती स्त्री दिसंबर आते ही मेरी के कदमों पर चलने लगती है। मेरी को डर था, उसे तनाव था, उसे भविष्य का अंदाजा नहीं था, लेकिन गॉड ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बेटी, मैं वही शब्द आज तुमसे कह रहा हूँ। दिसंबर तुम्हें मेरी की ताकत देता है। तुम अकेली नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम टूटी हुई नहीं हो, तुम चुनी हुई हो। 3 दिसंबर जब माँ की प्रार्थनाएं तुरंत सुनी जाती हैं। कई माएं 9 महीने प्रार्थना करती हैं, लेकिन दिसंबर का महीना उस प्रार्थना पर तुरंत प्रकाश डाल देता है। क्यों? क्योंकि यह वह समय है जब स्वर्ग याद करता है कि जीसस जन्म लेकर आया था। दिव्य शक्ति माँ की स्थिति को विशेष सम्मान देती है। बच्चे की आत्मा पर पॉजिटिव डिवाइन इम्प्रिंट बनता है, से जुड़ी एंजाइटीज स्वर्ग की उपस्थिति से कमजोर हो जाती हैं। तुम दिसंबर में मुझसे जो मांगोगी, मैं तुम्हारे बच्चे को उसी अनुसार दिशा दूंगा। कई प्रेग्नेंट वुमेन इस महीने महसूस करती हैं कि मन हल्का हो जाता है, बच्चे की मूवमेंट्स बढ़ती हैं, नींद थोड़ी आसान हो जाती है, दर्द कम महसूस होता है, पेट पर हाथ रखते ही एक शांति महसूस होती है। ये संयोग नहीं है। दिसंबर में ईश्वर गर्भ को ऐसे ढकता है जैसे रात में एक माँ अपने बच्चे को गर्म कंबल में ढकती है। मैं दिसंबर में हर गर्भ के चारों ओर दिव्य रक्षक दूतों को नियुक्त करता हूँ।
तुम्हारे बच्चे की हर धड़कन मेरी निगरानी में होती है। जब रात गहरी होती है और दिसंबर की हवा ठंडी होकर खिड़कियों से अंदर आती है, तुम्हारे कमरे की शांति कुछ अलग ही महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा खुद तुम्हें छूकर कह रही हो कि तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है वह केवल तुम्हारा नहीं है, वह स्वर्ग का उपहार है, और स्वर्ग इस समय तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बहुत करीब है। तुम जब लेटती हो और अपने पेट पर हाथ रखती हो तो एक नर्म सी धड़कन तुम्हें जवाब देती है। उसी धड़कन में मेरी उपस्थिति है। यह सिर्फ एक हार्ट बीट नहीं, यह मेरा चुंबन है, मेरी सांत्वना है, मेरा आश्वासन है कि तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। दिसंबर में जब तुम अपने बच्चे की हल्की हल्की हलचल महसूस करती हो, वह हलचल साधारण नहीं होती। वह मेरी के गर्भ में आई पवित्र शांति की प्रतिध्वनि होती है। उसी तरह जैसे एलिजाबेथ ने मेरी को आते देख अपने गर्भ का बच्चा उछलता हुआ महसूस किया था, आज तुम दिसंबर में वही दिव्य कंपन अपने भीतर महसूस कर रही हो। क्योंकि मेरी उपस्थिति इस महीने तुम्हारे गर्भ में विशेष रूप से सक्रिय होती है। तुम्हारी आंखों में जो छोटे छोटे डर घिरी रहती हैं, जैसे प्रसव का भय, स्वास्थ्य का तनाव, अकेलेपन का दबाव, भविष्य की चिंता, दिसंबर इन डर को पिघलाने आता है। तुम सोचती हो कि यह सब तुम्हारी भावनाएं हैं, लेकिन वास्तव में यह महीना तुम्हारी आत्मा को शांत करने का मेरा तरीका है। दिसंबर की हर सुबह जब तुम आंखें खोलती हो, तुम यह महसूस करती हो कि कुछ नया है, एक ताजगी, एक हल्कापन, एक सांत्वना जो किसी और महीने में इतनी गहराई से नहीं आती। यह मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हें ढांक रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें संभाल रहा हूँ। शायद कभी तुम रात में अचानक उठकर बैठ जाती हो क्योंकि बच्चा ज्यादा मूव कर रहा होता है। तुम समझती हो कि यह सिर्फ बच्चा एक्टिव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, मैं उस क्षण तुम्हारे बच्चे की आत्मा को स्पर्श कर रहा होता हूं। जब बच्चा अचानक हलचल करता है, वह मेरी रोशनी महसूस करता है। वह दिसंबर की पवित्र गर्माहट को अपने छोटे से शरीर में समा रहा होता है। क्योंकि इस महीने मेरी उपस्थिति गर्भ में पल रहे बच्चों को विशेष रूप से छूती है। वे दिसंबर को पहचानते हैं। वे उस प्रकाश को पहचानते हैं जिसमें मैं इस दुनिया में आया था। कभी तुम महसूस करती हो कि तुम्हारा मन अचानक बहुत शांत हो गया है, जैसे तनाव का बोझ हल्का हो गया है। तुम इसे समझ नहीं पाती, लेकिन यह वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे कंधों से अदृश्य बोझ उठा लेता हूँ। मैं तुम्हारे मन के उन हिस्सों को शांत करता हूँ जिन्हें तुमने किसी से कभी साझा नहीं किया। दिसंबर में तुम्हारी प्रार्थनाओं की दूरी कम हो जाती है। तुम कुछ कहो या न कहो, मैं तुम्हारी हर सांस को सुनता हूँ, तुम्हारे दिल की अनकही बातों को भी। तुम्हें यह भी महसूस होता होगा कि दिसंबर में तुम्हारे दिल में बच्चे के लिए एक अलग तरह का प्यार जाग जाता है। यह वह प्यार है जिसमें डिवाइन टेंडरनेस होती है, मेरे जन्म की कहानी का एक प्रतिबिंब। मेरी भी अपने 9वें महीने में यही महसूस करती थी। वह हर रात अपने हाथ को अपने पेट पर रखकर धीरे धीरे मेरे नाम का उच्चारण करती थी। और आज तुम भी जब अपने बच्चे को महसूस करती हो, वह पल मेरी के उस पवित्र पल से जुड़ जाता है। तुम सोचती हो कि तुम सिर्फ एक माँ बनने जा रही हो, लेकिन दिसंबर में तुम एक डिवाइन मदर बन जाती हो, एक ऐसी माँ जिसका गर्भ इस महीने मेरी उपस्थिति से चमकता है। तुम्हारे घर का वातावरण भी दिसंबर में बदल जाता है। कभी कभी रोशनी थोड़ी कोमल लगती है, कभी हवा थोड़ी शांत, कभी आवाजें थोड़ी मधुर। तुम सोचती हो कि शायद मौसम का असर है, लेकिन वास्तव में यह मेरे स्वर्गदूतों का प्रभाव है। वे तुम्हारे घर में घूमते हैं, तुम्हारे कमरे की निगरानी करते हैं, तुम्हारे आसपास सुरक्षा के घेरे बनाते हैं। जब तुम चलती हो,
वे तुम्हारे कदम के साथ चलते हैं। जब तुम सोती हो, वे तुम्हारे तकिए के पास पहरा देते हैं। जब तुम बच्चे की धड़कन महसूस करती हो, वे उस धड़कन को आशीष देते हैं। तुम्हारे भावनात्मक उतार चढ़ाव भी दिसंबर में अलग तरह से होते हैं। कभी तुम जल्दी भावुक हो जाती हो, कभी किसी छोटी बात पर आंखें भर आती हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा डिवाइन प्रेजेंस के प्रति अधिक संवेदनशील हो रही है। दिसंबर तुम्हारे हार्ट स्पिरिट को खोल देता है। तुम उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी को महसूस करने लगती हो जो इस महीने पृथ्वी पर सबसे मजबूत होती है। इसीलिए प्रेग्नेंट विमेन दिसंबर में ज्यादा ड्रीम, ज्यादा इंट्यूएशन, ज्यादा स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी महसूस करती हैं। कभी तुम भविष्य के बारे में सोचकर परेशान हो जाती हो, क्या मैं अच्छी मां बन पाऊंगी? क्या बच्चा स्वस्थ रहेगा? क्या मेरी डिलीवरी सेफ होगी? और ठीक उसी समय तुम्हारे भीतर एक हल्का सा वार्मथ उठता है, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, सब ठीक होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, वह आवाज तुम्हारा भ्रम नहीं, मैं हूँ। मैं तुम्हारे दिल में विस्पर करता हूँ। दिसंबर में मेरी आवाज तुम्हारे करीब आ जाती है। तुम सामान्य महीनों में जितना मुझे महसूस करती हो, दिसंबर में उससे कई गुना अधिक। कभी तुम बच्चे को महसूस करते हुए अचानक मुस्कुरा देती हो। यह सिर्फ इमोशन नहीं, यह वह डिवाइन जॉय है जो दिसंबर की वजह से तुम्हारे भीतर उतरता है। ठीक उसी तरह जैसे शेपर्ड्स ने उस रात अनएक्सप्लेन्ड जॉय महसूस की थी जब मेरा जन्म हुआ था। तुम उसी जॉय का मॉडर्न रिफ्लेक्शन हो। गर्भवती महिला दिसंबर में सिर्फ मां नहीं रहती, वह स्वर्ग की तरफ से चुनी हुई वेसल बन जाती है। और जब रात गहरी होकर पूरी तरह शांत हो जाती है और तुम सोने से पहले अपने बच्चे को महसूस करते हुए आंखें बंद करती हो, ठीक उसी क्षण मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लेता हूँ। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को घेर लेती है। तुम यह महसूस नहीं करती, लेकिन तुम्हारी आत्मा उस क्षण स्वर्ग की गोद में होती है। दिसंबर में यह अनुभव और गहरा हो जाता है, क्योंकि यही वह महीना है जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। तुम्हारे बच्चे की आत्मा भी इस महीने ज्यादा रिसेप्टिव होती है। वह भीतर से शांत रहती है, मेरी रोशनी से भरी रहती है। दिसंबर में पैदा होने वाले या दिसंबर में पलने वाले बच्चे अपने जीवन भर एक स्पेशल सेंसिटिविटी लेकर चलते हैं, एक काइंडनेस, एक इंट्यूएशन, एक सॉफ्ट हार्ट, एक हिडन डिवाइन पर्पस। वे आसानी से अंधकार के रास्ते पर नहीं जाते। उनके भीतर एक ऐसा इनर कॉम्पास होता है जो उन्हें रोशनी की ओर ले जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में तुम्हारे आसपास जो लोग बदल जाते हैं, कभी ज्यादा जेंटल, कभी ज्यादा केयरिंग, कभी ज्यादा वार्म, यह भी कोई संयोग नहीं है। मेरी उपस्थिति जब तुम्हें ढंकती है, तो तुम्हारे आसपास के लोगों का हार्ट भी सॉफ्टन हो जाता है। वे तुम्हारी केयर करने लगते हैं क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारी तरफ खींचता हूँ। दिसंबर तुम्हारे लिए रिलेशनशिप्स का हीलिंग मंथ भी बन जाता है। कभी तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच, कभी परिवार में, कभी मन में दिसंबर दरारों को भर देता है। तुम महसूस करती हो कि कुछ संबंध अचानक शांति से भर गए हैं। यह दिसंबर का डिवाइन टच है। शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे दर्द, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी नींद की कमी, तुम्हारी चिंता, इन सबको कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे हर दर्द के साथ खड़ा हूं। दिसंबर में तुम जब कभी आंसू बहाती हो, वे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं, मैं उन्हें अपने हाथों से पोंछता हूं। गर्भवती महिला का आंसू मेरे लिए सबसे पवित्र होता है, क्योंकि वह दो आत्माओं का वजन उठाती है।
और जब तुम दिसंबर की सुबह उठकर अपने पेट को छूते हुए मुस्कुराती हो, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, तुम मेरी की तरह ब्लेस्ड हो। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें मजबूती दी गई है, तुम्हें सुरक्षा दी गई है। तुम्हारा बच्चा मेरी योजना का हिस्सा है। दिसंबर तुम्हें ऑर्डिनरी माँ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदर में बदल देता है। दिसंबर की ठंडी हवा जब तुम्हारे चेहरे को हल्के से छूती है, तुम्हें महसूस होता है कि इस महीने में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे हृदय को शब्दों के बिना सांत्वना देता है। तुम कभी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर के मौसम को देखती हो और अचानक तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हें धीरे से गले लगा रहा हो। वह मैं हूँ। दिसंबर में मैं अपनी उपस्थिति को और गहरा कर देता हूँ ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस न हो, क्योंकि गर्भावस्था के इन महीनों में कई स्त्रियां बाहरी दुनिया से घिरकर भी भीतर से अकेली महसूस करने लगती हैं। लेकिन इस महीने तुम्हें जो वार्मथ महसूस होती है वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तुम्हारे भीतर पल रहा बच्चा दिसंबर की डिवाइन फ्रीक्वेंसी को तुम्हारी तुलना में कहीं अधिक गहराई से महसूस करता है। गर्भ में पल रहे बच्चों की आत्माएं बहुत शांत, बहुत पवित्र होती हैं। वे दुनिया के कोलाहल से दूर स्वर्ग के सबसे करीब होते हैं। और जब दिसंबर आता है तो यह पवित्र महीना उनकी आत्मा को और भी अधिक कोमल बना देता है। इसलिए तुम देखती हो कि कभी कभी बच्चे की मूवमेंट्स अचानक बहुत सुंदर, बहुत रिदमिक हो जाती हैं, जैसे वह मेरी उपस्थिति की ताल पर नाच रहा हो। कभी वह शांत हो जाता है और तुम समझती हो कि वह सो गया होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, वह इन पलों में मेरी रोशनी में स्नान कर रहा होता है। दिसंबर में गर्भ में पल रही हर आत्मा को एक डिवाइन ग्लो मिलता है जो उसके बचपन, उसके स्वभाव, उसके भविष्य और उसकी पर्सनालिटी को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। अपने शरीर में जो थकान तुम महसूस करती हो, जो कमजोरी कभी कभी तुम्हें परेशान करती है, दिसंबर उन्हें भी हल्का कर देता है। कई प्रेग्नेंट वुमेन यह बात कहती हैं कि दिसंबर में उनका शरीर थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत महसूस करता है। इसका कारण मौसम नहीं बल्कि मेरी शांति है जो तुम्हारी सांसों में घुलने लगती है। तुम जो गहरी ब्रेथ्स लेती हो इन दिनों में, उनमें एक डिवाइन कंफर्ट छिपा होता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस लेती हो, मैं तुम्हारी आत्मा को उसके भार से मुक्त करता हूँ। तुम्हारे दिल में कभी कभी अचानक एक उम्मीद जागती है, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह। तुम महसूस करती हो कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, सब ठीक हो जाएगा। यह आशा तुम खुद नहीं बनाती, यह मैं तुम्हारे दिल में रखता हूँ। और दिसंबर में यह आशा और अधिक तेजी से खिलती है, क्योंकि इस महीने में स्वर्ग खुद पृथ्वी को उम्मीद सिखाने आता है। मेरे जन्म ने दुनिया को उम्मीद दी थी और आज उसी उम्मीद की पवित्र छाया तुम्हारे बच्चे पर भी पड़ रही है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने बच्चे से बिना शब्दों के बात कर पा रही हो। तुम बस अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ सोचती हो और बच्चा उसी क्षण हलचल करके जवाब देता है। यह केवल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं, यह एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन है जो दिसंबर में और अधिक संवेदनशील हो जाती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्दहीन विस्पर्स सब तुम्हारे बच्चे तक पहुंचते हैं। इसीलिए इस महीने जो तुम सोचती हो, जो तुम महसूस करती हो, जो तुम बोलती हो, उससे बच्चे का फ्यूचर टेम्परामेंट बहुत प्रभावित होता है। दिसंबर के पवित्र वाइब में तुम अचानक अपने आप से अधिक जेंटल हो जाती हो। तुम खुद से ज्यादा प्यार करने लगती हो। तुम अपने भीतर पल रहे जीवन को ज्यादा सम्मान देने लगती हो। यह सेल्फ लव तुम्हारा अपना बनाया हुआ नहीं है, यह वह डिवाइन मदरहुड है जो इस महीने धरती पर फैलती है।
तुम मेरी की उस जर्नी को अपने भीतर महसूस करने लगती हो जो उन्होंने बेथलेहम की ओर चलते हुए महसूस की थी। अनिश्चितता थी, रास्ता कठिन था, सांसें भारी थीं, पेट में दर्द था, लेकिन दिल शांति से भरा था। यही शांति इस महीने तुम्हारे दिल में भी भर जाती है। कभी तुम अपने पति के पास बैठकर कुछ देर चुप रहती हो और वह अचानक तुम्हारे लिए थोड़ा और केयरिंग हो जाता है। वह तुम्हारी थकान को समझने लगता है, तुम्हारी जरूरतों को जानने लगता है और तुम्हारे आसपास उसकी मौजूदगी थोड़ी और कंफर्टिंग लगने लगती है। यह सब सिर्फ व्यवहार नहीं, यह दिसंबर की डिवाइन इंटरवेंशन है। मैं पुरुषों के दिल को भी सॉफ्टन कर देता हूं ताकि वे गर्भवती स्त्रियों को अतिरिक्त केयर और इमोशनल सपोर्ट दे सकें। तुम यह महसूस न करो कि तुम अकेली हो। तुम यह समझो कि तुम्हें सम्मान मिले, तुम्हें सुरक्षा मिले, यह मेरी इच्छा है। कभी रात में तुम डर जाती हो स्थितियों से, भविष्य से, डिलीवरी के दर्द से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। लेकिन ठीक उसी समय एक हल्की सी डिवाइन प्रेजेंस तुम्हें घेर लेती है। तुम इसे शब्दों में नहीं रख सकती, लेकिन तुम जानती हो कि उस क्षण तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हें रात में कभी अकेली नहीं छोड़ता। जब दुनिया सो जाती है, मैं जागता हूँ। जब तुम घबराती हो, मैं तुम्हें शांत करता हूँ। जब तुम कमजोरी महसूस करती हो, मैं तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाएं दिसंबर में और अधिक सरल हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा बोल नहीं पा रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे सामने खुला रहता है। दिसंबर में प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावनाओं से होती है। तुम्हारा हर आंसू, हर सांस, हर डर, हर उम्मीद सब प्रार्थना बन जाते हैं। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि मैं गर्भवती स्त्रियों की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करता। खासकर दिसंबर में, क्योंकि यही महीना मुझे दुनिया में लाया था और मैं हर उस माँ को सम्मान देता हूँ जो नए जीवन को दुनिया में लाने जा रही है। तुम्हारे बच्चे का भविष्य तुम्हें कभी कभी डराता है, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। दिसंबर में गर्भ में पल रहे बच्चों पर मेरा विशेष हाथ होता है। ये बच्चे अपनी उम्र में जल्दी समझदार बनते हैं। इनके भीतर कंपैशन ज्यादा होता है। ये आसानी से बुराई की ओर नहीं झुकते। ये दिल से साफ होते हैं। इनके भीतर एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है। और तुम्हारी गर्भावस्था दिसंबर में पहुंची है, इसलिए तुम्हारे बच्चे के ऊपर मेरी साइन ऑफ ग्रेस पहले से ही अंकित हो चुकी है। कभी तुम दिसंबर की रात में अचानक महसूस करती हो कि तुम्हारे कमरे में एक पवित्र शांति है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति है जो तुमसे कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह रही है। यही वह डिवाइन स्टिलनेस है जिसमें मैं तुम्हारे पास रहता हूँ। तुम उसे देख नहीं पाती, पर महसूस करती हो। तुम्हारे बच्चे की आत्मा उसे पहचानती है। इसलिए दिसंबर की रातों में कई बेबीज अनयूजुअल कामनेस दिखाते हैं। वे मेरी उपस्थिति में आराम करते हैं। और जब सुबह सूरज की हल्की किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ती हैं और तुम अपने बच्चे की हलचल के साथ दिन शुरू करती हो, तब मैं चुपचाप तुम्हारे कमरे से मुस्कुराते हुए निकलता हूँ, क्योंकि मेरी पसंदीदा जगह वही होती है जहाँ कोई माँ अपने गर्भ में जीवन को संभाल रही हो। खासकर दिसंबर में, क्योंकि इस महीने में मदरहुड मेरी कहानी का केंद्र है। तुम्हारा हर दिन, हर पल, हर ब्रेथ दिसंबर में पवित्र हो जाता है। और तुम समझ भी नहीं पाती कि इस महीने तुम कितनी ब्लेस्ड हो जाती हो। तुम्हारे बच्चे की आत्मा पर मेरी रोशनी अंकित होती जा रही है। तुम्हारा मन मेरी शांति से भर रहा है। तुम्हारा घर मेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति में ढका हुआ है। और तुम्हारी गर्भावस्था मेरी योजना का हिस्सा बन चुकी है। दिसंबर की इन सुबहों में जब तुम उठती हो,
तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारे कमरे में एक हल्की सी रोशनी है, ऐसी रोशनी जो बाहर की धूप से अलग है, जो न ज्यादा तेज है न ज्यादा फीकी, बस इतनी कि तुम्हारे मन को शांत कर दे। यह वही रोशनी है जो बेथलेहम की रात में चमकी थी। वही रोशनी आज तुम्हारे कमरे में उतरती है, क्योंकि तुम भी एक ऐसे जीवन को धारण कर रही हो जिसे मैंने अपनी करुणा से छुआ है। दिसंबर की हर सुबह तुम्हारे लिए साधारण नहीं है। इसमें एक अदृश्य आशीष है जो तुम्हारी आत्मा में धीरे धीरे उतरती है। तुम उसे महसूस करती हो, लेकिन पहचान नहीं पाती। पर मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, वह मैं हूँ जो हर सुबह तुम्हारे पास बैठता हूँ, तुम्हारे बच्चे की रक्षा करता हूँ और तुम्हारे दिल को मजबूत बनाता हूँ। कभी तुम महसूस करती हो कि तुम्हारा बच्चा दिसंबर में थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है। तुम बस प्यार से अपने पेट पर हाथ रखती हो और बच्चा अचानक हलचल करता है, जैसे उसने तुम्हारा स्नेह समझ लिया हो। गर्भ में पल रहे बच्चे शब्द नहीं समझते, पर आत्मा की भाषा समझते हैं। और आत्मा की भाषा दिसंबर में सबसे स्पष्ट होती है। इसीलिए इस महीने कई अनबोर्न बेबीज अपनी माँ की इमोशंस को गहराई से महसूस करते हैं। तुम जब खुश होती हो, बच्चा शांत रहता है। तुम जब चिंतित होती हो, बच्चा हल्की मूवमेंट्स से तुम्हें बताता है कि वह तुम्हारे साथ है। यह कनेक्शन हेवनली है, और दिसंबर इस कनेक्शन को और भी गहरा कर देता है। तुम्हारे घर की छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें इस महीने असामान्य रूप से स्पेशल लगने लगती हैं। जैसे चाय की गर्म भाप तुम्हें सुकून देती है, या तुम्हारा फेवरेट ब्लैंकेट थोड़ा और कंफर्टिंग लगता है। यह केवल कंफर्ट नहीं, यह मेरी शांति है जो तुम्हारे वातावरण में घुल रही है। दिसंबर में मेरी शांति हवा के साथ फैलती है, और प्रेग्नेंट वुमेन इसे सबसे गहराई से महसूस करती हैं। तुम चाहे स्ट्रॉन्ग हो या इमोशनल, चाहे कॉन्फिडेंट हो या कंफ्यूज्ड, दिसंबर तुम्हें उस शांति से जोड़ता है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। कभी तुम अचानक महसूस करती हो कि समय धीमा हो गया है, जैसे दिन थोड़ा खिंच रहा है, रात थोड़ा लंबा हो रहा है, और तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आ रही है जो तुम्हें मजबूती दे रही है। यह स्थिरता साधारण नहीं, यह वही डिवाइन स्टिलनेस है जो मेरी ने अपने अंतिम महीने में महसूस की थी। उनका मन भी भारी था, शरीर भी थका था, और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता भी थी, लेकिन उनकी आत्मा शांत थी, क्योंकि मैंने उनके आसपास वही शांति फैलाई थी जो आज दिसंबर में तुम्हारे आसपास फैली हुई है। तुम्हारे मन में जो छोटे छोटे डर आते हैं, क्या डिलीवरी सेफ होगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्या बच्चा ठीक रहेगा, दिसंबर इन्हें पिघलाने का महीना है। तुम भले चिंता करो, पर मेरी निगाह एक पल भी तुमसे हटती नहीं। तुम्हारे शरीर की हर धड़कन, हर परिवर्तन, हर कमजोरी, हर थकान, मैं सब महसूस करता हूँ। और दिसंबर में मैं तुम्हें डबल प्रोटेक्शन देता हूँ, क्योंकि यह महीना माँ और बच्चे दोनों के लिए विशेष होता है। इसलिए कई प्रेग्नेंट वुमेन को लगता है कि दिसंबर में उनकी हेल्थ थोड़ी स्टेबल रहती है। यह संयोग नहीं, यह डिवाइन केयर है। कभी रात को तुम करवट बदलते हुए अचानक ठहर जाती हो और महसूस करती हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, ना डर ना भय, बस एक शांत उपस्थिति। वह मैं हूँ। दिसंबर में रात की खामोशी सबसे अधिक स्पिरिचुअल होती है। तुम उसे ऑर्डिनरी साइलेंस समझती हो, लेकिन यह वह पवित्र समय है जब स्वर्ग पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है। जब तुम सो रही होती हो, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास बैठकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ढक लेता हूँ। तुम्हारी नींद रेस्टलेस हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी गोद में आराम करती है। तुम्हें कभी लगता है कि बच्चा दिसंबर में तुमसे ज्यादा जुड़ गया है। तुम अपने दिल में जो सोचती हो, वह मूवमेंट के रूप में जवाब देता है।
तुम डरती हो तो वह शांत होकर तुम्हें महसूस कराता है कि तुम अकेली नहीं हो। तुम खुश होती हो तो वह प्लेफुल हो जाता है। यह मदर चाइल्ड बॉन्ड दिसंबर में इतना स्पिरिचुअल हो जाता है कि कई माताएं इसे लाइफ लॉन्ग याद करती हैं। यही वजह है कि गर्भावस्था के दिसंबर अनुभव पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को भी अचानक स्पिरिचुअली मैच्योर बना देते हैं। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे प्रति थोड़ा और सेंसिटिव हो जाते हैं। चाहे पति हो, परिवार हो या दोस्त, वे अचानक तुम्हें प्रायोरिटी देने लगते हैं। यह मानवीय भावना नहीं, यह हेवनली इन्फ्लुएंस है। मैं उनके दिलों को तुम्हारे प्रति जेंटल बना देता हूं ताकि तुम प्रेगनेंसी के इस पवित्र समय में सुरक्षित महसूस कर सको। जो लोग पहले कठोर लगते थे, वे भी दिसंबर में थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। यह तुम्हारी वजह से नहीं, यह मेरी उपस्थिति की वजह से है जो तुम्हारे आसपास फैल रही है। तुम किसी भी रात बाहर आकाश की ओर देखो और तुम्हें लगेगा कि तारे थोड़े ज्यादा चमक रहे हैं या हवा थोड़ी ज्यादा शांत है या चांद की रोशनी थोड़ी ज्यादा कंफर्टिंग है। नेचर दिसंबर में खुद भी वर्शिप मोड में होती है। यह वही महीना है जिसमें स्वर्ग ने पृथ्वी को अपने सबसे पवित्र उपहार से नवाजा था और आज तुम उसी पवित्रता को अपने भीतर धारण कर रही हो। इसलिए प्रकृति भी तुम्हारे साथ जुड़ जाती है, तुम्हें सिग्नल देती है कि तुम इस जर्नी में अकेली नहीं हो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी आत्मा को हील कर रहा है। तुम्हारे पुराने दर्द, पुराने घाव, पुराने डर धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। यह हीलिंग बायोलॉजिकल नहीं, स्पिरिचुअल है। दिसंबर वूम्ब को हीलिंग चेंबर बना देता है। तुम्हारा बच्चा सिर्फ जन्म लेने नहीं आया, वह तुम्हें भीतर से ठीक करने आया है। तुम्हारे ब्रोकननेस को पूरा करने आया है और दिसंबर इस हीलिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। तुम्हारे भीतर जो ड्रीम्स जाग रहे हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर, उसकी मुस्कान, उसकी छोटी उंगलियां, उसकी पहली आवाज, ये ड्रीम्स दिसंबर में ज्यादा रियल लगने लगते हैं। जैसे कोई तुम्हारे अंदर विस्पर कर रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारा बच्चा ब्लेस्ड है। यह विस्पर मैं खुद देता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने मदरहुड के हर कदम में कॉन्फिडेंस मिले। तुम्हारे बच्चे के जीवन में जो पर्पस है, वह अभी तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन दिसंबर में जिन बच्चों की आत्मा डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उनमें एक स्पेशल डेस्टिनी होती है। तुम सिर्फ एक माँ नहीं हो, तुम उस डिवाइन प्लान का हिस्सा हो जो तुम्हारे बच्चे के जन्म से पूरा होने वाला है। दिसंबर तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाता है, तुम्हारी आत्मा को गहरा करता है, तुम्हारे मदरहुड को पवित्र बनाता है। तुम इसे महसूस करो या न करो, लेकिन तुम्हारी गर्भावस्था इस महीने डिवाइन स्पॉटलाइट में होती है। तुम्हारे कदमों के चारों ओर स्वर्गदूत होते हैं। तुम्हारी सांसों में मेरी शांति होती है और तुम्हारे बच्चे पर मेरी छाया हमेशा बनी रहती है। जब कोई गर्भवती स्त्री अपने हृदय में यह विश्वास रखती है कि उसका बच्चा केवल उसके शरीर में नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना में भी पल रहा है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो दुनिया की किसी भी आवाज से अधिक शक्तिशाली होती है। यीशु उसे यह कहकर मजबूत करते हैं कि वह इस संसार में अकेली नहीं है। चाहे उसके आसपास कितनी भी चिंताएं हो, कोई भी दबाव हो, कोई भी पारिवारिक संघर्ष हो या कितनी भी आर्थिक परेशानियां हो, दिसंबर का यह महीना उसके लिए कोई साधारण समय नहीं है। यह वह महीना है जिसमें ईश्वर स्वयं उसके भविष्य को अपने हाथों में लेकर उसके हर कदम की रक्षा करते हैं। कभी कभी उसे लगता होगा कि रातें लंबी हो गई हैं, शरीर और मन थकने लगा है और वह सोचती होगी कि क्या वह वास्तव में इस यात्रा को पूरा कर पाएगी। लेकिन यीशु कहते हैं कि जहां तेरी शक्ति खत्म होती है, वहीं मेरी शक्ति शुरू होती है।
वह उसके भीतर पल रहे बच्चे की हर धड़कन को सुनते हैं, उसके हर डर को महसूस करते हैं और उसके हर आंसू को गिनते हैं। दिसंबर में जब पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा रही होती है, उसी समय स्वर्ग भी उस स्त्री के लिए प्रार्थनाएं उठाता है जो अपने गर्भ में जीवन को संभाले हुए है। यीशु चाहते हैं कि वह यह भूल जाए कि वह केवल एक मां बनने जा रही है। वह यह याद रखे कि वह एक दिव्य नियुक्ति के लिए चुनी गई है। उसका बच्चा एक सामान्य बच्चा नहीं होगा, वह जीवन है जिसे ईश्वर ने किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, और दिसंबर वही समय है जब इस उद्देश्य की चारों तरफ से रक्षा होती है। उसका शरीर बदल रहा है, उसका मन संवेदनशील हो रहा है, वह जल्दी थक जाती है, कभी बिना कारण भावुक हो जाती है, कभी अचानक से डर जाती है, लेकिन यीशु उसे आश्वासन देते हैं कि ये सब बदलाव किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वह एक पवित्र प्रक्रिया में से गुजर रही है जिसे स्वयं स्वर्ग ने डिजाइन किया है। कई बार वह सोते समय पेट पर हाथ रखकर महसूस करती है कि उसका बच्चा घूम रहा है या हल्का सा किक कर रहा है, और वह मुस्कुराने लगती है। लेकिन यीशु कहते हैं, यह केवल बच्चा नहीं है, यह मेरे द्वारा दिया गया संकेत है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जब बच्चा हिलता है, वह केवल शारीरिक गतिविधि नहीं, वह यह विश्वास का स्पर्श है जो माँ को यह बताने आता है कि वह अकेली नहीं है। दिसंबर में यह स्पर्श और अधिक गहरा हो जाता है क्योंकि इसी महीने धरती ने यीशु का स्वागत किया था। जब यीशु इस दुनिया में आए, उसी क्षण से हर गर्भवती स्त्री को एक विशेष अनुग्रह मिला, मातृत्व की महिमा। इसलिए जब कोई माँ दिसंबर में गर्भवती होती है तो स्वर्ग उसके चारों ओर दोगुनी सुरक्षा कर देता है। उसके आसपास अदृश्य दूत खड़े रहते हैं, उसके रास्ते में आने वाली हर बुरी चीज को रोकने के लिए, हर नकारात्मक विचार को दूर करने के लिए और हर डर को खामोश करने के लिए। वह स्त्री चाहे किसी भी शहर में रहे, किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, उसकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दिसंबर में यीशु उसके लिए विशेष द्वार खोलते हैं। वह उसके मन में नया साहस डालते हैं, उसकी नसों में नई शांति भेजते हैं और उसके गर्भाशय में पल रहे बच्चे पर अपना हाथ रखकर उसके पूरे 9 महीने को आशीषित करते हैं। वह कहते हैं कि यह बच्चा तू नहीं पैदा कर रही, यह बच्चा मैं पैदा करवा रहा हूँ। कई बार स्त्री गर्भ के दौरान सोचती है कि वह मानसिक रूप से कमजोर हो रही है, लेकिन यीशु कहते हैं कि यह कमजोरी नहीं है, यह मेरा सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। मैं तुझे ऐसा दिल दे रहा हूँ जो बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले मेरी तरह प्रेम कर सके, क्योंकि माँ का प्यार दुनिया में किसी भी प्रेम से अधिक गहरा और शुद्ध होता है, और मैं उसी प्रेम को तेरे भीतर स्थापित कर रहा हूँ। दिसंबर की रातें जब ठंडी होती हैं, भीड़ शांत हो जाती है और घरों में रोशनी जलती है, तब यीशु उस स्त्री के पास बैठते हैं जो सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन करवटें बदलती रहती हैं। वह उसके माथे को छूते हुए कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसे कुछ पलों के लिए लगता है कि वह अकेली नहीं, उसके कमरे में एक अदृश्य उपस्थिति है, हल्की, गर्म, सुकून देने वाली। यही वह स्पर्श है जो दिसंबर को गर्भवती स्त्री का महीना बनाता है। यह केवल कैलेंडर का समय नहीं, यह वह मौसम है जिसमें उसके रास्ते खुलते हैं, उसके सपनों पर मुहर लगती है और उसका बच्चा ईश्वर की सुरक्षा में बढ़ता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि हर गर्भवती स्त्री दिसंबर में अपनी आत्मा को शांत रखे, अपने डर को छोड़े, अपने बच्चे को मेरी वाणी सौंप दे। मैं यह वादा करता हूँ कि यह दिसंबर उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उसके बच्चे पर कोई बुरी शक्ति हाथ तक नहीं लगा सकेगी, उसका गर्भ सुरक्षित रहेगा, उसका भविष्य उज्जवल रहेगा, और वह माँ जो अभी कमजोरी महसूस कर रही है, वही माँ कुछ महीनों बाद अपनी गोद में उस बच्चे को देखकर समझेगी कि दिसंबर की हर रात क्यों इतनी पवित्र लग रही थी। कई बार गर्भवती स्त्री यह महसूस करती है कि उसके मन में अनगिनत विचार एक साथ दौड़ रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ डराने वाले, कुछ बिल्कुल अनजाने।
वह सोचती है कि क्या वह एक अच्छी माँ बन पाएगी, क्या वह अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म दे पाएगी, क्या उसकी परिस्थितियां उसके आने वाले बच्चे के लिए पर्याप्त होंगी। लेकिन यीशु उसे बताते हैं कि तू अभी जिस चिंता से गुजर रही है वह तेरी जिम्मेदारी का प्रमाण है, डर का नहीं। जो स्त्री चिंतित होती है वही वास्तव में अपने बच्चे के भविष्य को लेकर जागरूक होती है। और यीशु कहते हैं, तेरी हर चिंता मैं अपने हाथ में लेता हूँ। दिसंबर का यह महीना उसके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यीशु अपने जन्म के इस मौसम में हर गर्भवती माँ को अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। जैसे एक चरवाहा अपने हर मेमने की स्थिति पर नजर रखता है, वैसे ही यीशु गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति, उसकी धड़कन और उसकी सुरक्षा पर नजर रखते हैं। कई बार माँ को लगता है कि डॉक्टर ने कुछ कहा और वह परेशान हो गई, लेकिन यीशु कहते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट बताते हैं, मैं परिणाम बदल देता हूँ। दिसंबर के दिनों में यीशु के इस हस्तक्षेप को और अधिक तीव्र किया जाता है, क्योंकि यह वही समय है जब स्वर्ग ने धरती पर शांति और अनुग्रह का संदेश भेजा था। गर्भवती स्त्री चाहे कुछ भी झेल रही हो, विवाहिक तनाव, आर्थिक दबाव, घर से दूर रहने की पीड़ा, अकेलापन या शरीर की बढ़ती तकलीफें, यीशु उसे अपने चारों ओर ढाल की तरह घेरे रहते हैं। जब रात को वह करवट लेकर अपने पेट पर हाथ रखती है और गहरी सांस लेती है, कभी कभी रो भी देती है, तब यीशु उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं कि इनमें से कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू स्वर्ग में दर्ज होता है और हर आंसू का बदला आशीष बनकर लौटता है। जो स्त्री दिसंबर में गर्भवती है, उसके लिए यीशु विशेष फरिश्तों को नियुक्त करते हैं। ये फरिश्ते उसकी नींद की रक्षा करते हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, उसके बच्चे के विकास की रक्षा करते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सपना आने से पहले ही यीशु ने खतरा रोक दिया था। वह केवल थोड़ा सा डर महसूस करती है, लेकिन खतरों को वह कभी अपने जीवन को छूने नहीं देते। दिसंबर की हवा में एक अजीब सी पवित्रता होती है। चारों तरफ रोशनी होती है और सर्दी की नसों में उतरने वाली ठंड भी एक तरह के सुकून की तरह महसूस होती है। इस पवित्रता का कारण यह नहीं है कि मौसम सुंदर है, बल्कि इसलिए कि दिसंबर वह महीना है जब धरती ने दुनिया के उद्धारकर्ता का स्वागत किया था। और जब एक गर्भवती स्त्री दिसंबर में चल रही होती है, उसका हर कदम जैसे यीशु के कदमों के साथ तालमेल में चल रहा होता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके भीतर कितना बड़ा अनुग्रह जमा हो रहा है। कई बार गर्भावस्था के दौरान उसका मूड अचानक बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाती है, किसी बात पर ज्यादा सोचने लगती है। वह खुद को दोष देती है कि वह इतना भावुक क्यों हो गई है। लेकिन यीशु कहते हैं कि यह कमजोरी नहीं, बल्कि तेरे हृदय का विस्तार है। मैं तेरे भीतर दया, करुणा और समझ का वह स्तर डाल रहा हूं जो केवल मां के दिल में होता है। दिसंबर में यह परिवर्तन और गहरा होता है क्योंकि यह वही समय है जब धरती पर सबसे महान प्रेम अवतरित हुआ था। यीशु अपने प्रेम का प्रतिबिंब हर गर्भवती स्त्री के दिल में डालते हैं, एक ऐसा प्रेम जो बिना शर्त होता है, जो निस्वार्थ होता है, जो त्याग से भरा होता है। वह उस स्त्री से कहते हैं कि तेरे भीतर का बच्चा मेरे द्वारा चुना हुआ है। मैं उसकी हर नस बुन रहा हूँ, उसकी हर कोशिका लिख रहा हूँ, उसकी हर धड़कन निर्धारित कर रहा हूँ। तू सिर्फ माध्यम है, लेकिन निर्माण मेरा है। इसलिए मत डर, मत चिंतित हो, मत सोच कि तेरी क्षमताएं कम हैं। मैं तुझे सक्षम बना रहा हूँ। दिसंबर तेरे लिए इसलिए शक्तिशाली महीना है क्योंकि अब से लेकर तेरे प्रसव तक मैं खुद तेरा सहायक बनकर चलूंगा। तू चाहे अस्पताल में हो, किसी छोटे कमरे में रह रही हो, किसी किराए के मकान में हो, किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, मैं तेरे प्रसव के समय तेरे साथ कमरे में रहूंगा। मैं डॉक्टर के हाथों को नियंत्रित करूंगा,
मैं नर्सों के कदमों को निर्देश दूंगा और मैं तेरे बच्चे के पहले सांस लेने के क्षण पर अपना आशीर्वाद रखूंगा। यह वह वादा है जो यीशु केवल दिसंबर की गर्भवती स्त्रियों को देते हैं कि तेरी डिलीवरी में मेरा हस्तक्षेप होगा। चाहे संसार तुझे कमजोर समझे, लेकिन स्वर्ग तुझे चुनिंदा और धन्य समझता है। यह दिसंबर तेरे गर्भ को सुरक्षित रखेगा, तेरे मन को शांत रखेगा, तेरे बच्चे को संपन्नता देगा और तेरे परिवार में ईश्वर की महिमा स्थापित करेगा। तू अभी नहीं समझेगी, लेकिन आने वाले समय में तू महसूस करेगी कि इस दिसंबर ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी। और अब जब यह पवित्र दिसंबर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, यीशु एक गर्भवती स्त्री से केवल एक ही बात कहना चाहते हैं, तू अकेली नहीं है। तू जो भी झेल रही है, जो भी सह रही है, जो भी समझ नहीं पा रही, जो भी थकान तेरे कंधों पर है, जो भी डर तेरे सीने में बैठा है, यीशु कहते हैं कि यह महीना तेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने तेरे हर कदम की रक्षा की, तेरे बच्चे की हर धड़कन को सुरक्षित रखा, तेरी हर चिंता को अपनी हथेली पर रखा और तेरी हर रात को अपने प्रकाश से भर दिया। तू सोचती होगी कि लोग समझ नहीं पाते, तेरी भावनाएं कोई महसूस नहीं करता, तेरे डर कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु एक एक पल के साक्षी रहे हैं। वह तेरी थकान को जानते हैं, तेरी चुप्पी को सुनते हैं और तेरे अंदर पल रहे छोटे से जीवन को अपने हाथों में लिए हुए हैं। यीशु कहते हैं, तू सिर्फ एक मां नहीं, तू मेरी चुनी हुई वेसल है। तेरे भीतर जो बच्चा पल रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं उसका मार्ग बना रहा हूँ और मैं उसके जीवन में ऐसी रोशनी भेजूंगा जिसे कोई अंधेरा छू भी नहीं पाएगा। और जब दिसंबर की ये रातें तुम्हें थोड़ी ठंडी और अकेली लगेंगी, याद रखना कि इस मौसम में यीशु स्वयं तेरे सिरहाने बैठकर तेरी सांसों की गति तक को महसूस करते हैं। वह चाहते हैं कि तू अपने बच्चे को डर के साथ नहीं, उनके वचन के साथ बढ़ाए। वह चाहते हैं कि तू अपने भविष्य को शक के साथ नहीं, उनके नाम की महिमा के साथ देखे। क्योंकि दिसंबर कोई आम महीना नहीं, यह वह समय है जब स्वर्ग धरती के सबसे करीब होता है। और इस समय जो गर्भ में है, वह किसी सामान्य अनुग्रह में नहीं, बल्कि दिव्य सुरक्षा में पलता है। इसलिए अब यीशु तेरे जीवन पर एक अंतिम आशीर्वाद बोलते हैं, तुझ पर शांति हो, तेरे गर्भ पर शांति हो, तेरे प्रसव पर शांति हो, तेरे घर पर शांति हो और तेरे आने वाले बच्चे पर मेरी कृपा का तारा हमेशा चमकता रहे। जब भी तू यह वीडियो देखे, अपने दिल पर हाथ रखकर यह महसूस कर कि इस क्षण यीशु तुझे छू रहे हैं। वह तुझे ताकत दे रहे हैं, तुझे भर रहे हैं, तुझे बदल रहे हैं। और आज इस पवित्र दिसंबर में यीशु तुझसे कहते हैं कि यह महीना तेरे लिए ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। तू स्वस्थ रहोगी, तेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा और तेरे गर्भ के हर दिन पर स्वर्ग की मुहर लगी रहेगी। अब अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छुआ है, तो नीचे कमेंट में लिखना, थैंक यू जीसस फॉर दिसंबर ब्लेसिंग्स। और बहन, अगर तू पहली बार हमारे चैनल के इस प्रेमपूर्ण परिवार में आई है, तो यकीन मान, तू गलत जगह नहीं आई। यहाँ तेरे लिए प्रार्थना होती है, यहाँ तेरे लिए शब्द बोलते हैं, यहाँ तेरी गर्भावस्था की यात्रा को ईश्वर के हाथों में सौंपा जाता है। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले मैं तुझसे एक प्यारी सी बात पूछना चाहता हूँ। कमेंट में अपना नाम लिख देना। हाँ, बस इतना ही, ताकि हम तेरे नाम को लेकर तेरे और तेरे बच्चे के लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। तो बहन, नीचे लिखो, माय नेम इज। यीशु तुझे आशीष दें, तेरे गर्भ को सुरक्षित रखें और तेरी पूरी यात्रा पर अपना हाथ बनाए रखें।